कर्म ही किस्मत है। जगमोहन एक गरीब कपड़ा भुनने वाला था, मगर उसका काम बहुत ही अद्भुत था। सभी को बहुत पसंद आते थे। कपड़े बहुत जल्दी बिक जाते थे। फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं हुई। वह अकेला रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन जगमोहन शंकर जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, महादेव, मैं तो आपकी कितनी प्रार्थना करता हूँ, कितनी पूजा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैं अब और कितनी तकलीफ सहूं? महादेव, अब और कितने दिनों तक मेरी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजरेगी? अब आप ही कुछ करिए। महादेव, अब आप ही कुछ करिए। दया कीजिए। आप ही अपना कुछ चमत्कार दिखाइए बाबा। दया करो बाबा। मुझसे यह गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती। यह सब देखकर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती है, अच्छा, यह सब क्या है? क्या आप देख नहीं रहे कि आपका भक्त कितनी तकलीफ में है? तो भगवान शंकर कहते हैं, आप किसकी बात कर रही हैं? फिर माँ पार्वती कहती है, किसकी बात कर रही हूँ? जगमोहन की बात कर रही हूँ। जगमोहन हर समय आपकी पूजा करता है। जगमोहन आपका परम भक्त है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, मैं जानता हूँ। तो माँ पार्वती कहती है, अरे, जानता हूँ का क्या मतलब? आपके इस तरह के परम भक्त के प्रति आप इतने ज्यादा कठोर क्यों हैं? आप तो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर नहीं होते हैं। कभी भी आपको उसके ऊपर दया नहीं आती है। इस तरह के गूढ़ी इंसान को देखकर मुझे भी दया आ रही है। तो शंकर भगवान कहते हैं, दया तो आती है। फिर माँ पार्वती कहती हैं, तो आप उसके लिए कुछ कीजिए ना प्रभु। फिर शंकर भगवान कहते हैं, क्या करूं? तो माँ पार्वती कहती हैं, क्या करूं मतलब? उसकी किस्मत बदल दीजिए ना। उसके पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो वह सुख और शांति से रह पाएगा प्रभु। और ऐसी बात नहीं है प्रभु कि उसके पास कोई गुण ही ना हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं, सुनिए पार्वती, सब उसकी किस्मत की वजह से है। मैं उसकी किस्मत में बदल नहीं सकता हूँ। मेरे हाथ में नहीं है। फिर माँ पार्वती कहती हैं, मुझे भरोसा नहीं है। आप देना नहीं चाहते, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए। आपके किसी भक्त का ऐसा अपमान, ऐसी तकलीफ मैं नहीं सह पाऊंगी प्रभु। उसे मैं दूंगी। फिर भगवान शंकर कहते हैं, देखिए, अगर ऐसा कर सको तो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किस्मत ऐसे बदली नहीं जा सकती। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। फिर माँ पार्वती कहती हैं, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। फिर भगवान शंकर कहते हैं, कोशिश करके देखिए। फिर माँ पार्वती कहती हैं, ठीक है। फिर अगले दिन जगमोहन अपने कपड़े बनाकर उस बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में कोई संगीत चल रहा था। तो उसे वह कहता है, वह क्या मधुर संगीत है, कितनी मधुर धुन है यह। और वह अपने मन में गुनगुनाने लगता है और उसमें मगन होकर वह चला जाता है और कहता है, वाह, क्या गाना है। यह आंखें बंद करके गाने का मन हो रहा है। तभी माँ पार्वती उसके आगे एक पैसे की भरी पोटली ऊपर से गिरा देती हैं। लेकिन उसकी आंखें बंद होने के कारण उसे देख नहीं पाता और गाने के मगन में आगे निकल जाता है। फिर शंकर भगवान पूछते हैं, क्या हुआ पार्वती? आपने देखा ना? वह तो सिक्के देख ही नहीं पाया।
फिर माँ पार्वती कहती हैं, हाँ मैंने देखा, लेकिन सुनिए, मेरा काम है देना। अब जब मैंने जो बोला है कि मैं दूंगी, तो फिर मैं उसे देकर ही मानूंगी। फिर भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, कोशिश करके देखिए, अगर कर पाए तो। फिर माँ पार्वती परम धाम से पृथ्वी लोक पर आती हैं और एक बूढ़ी माँ का रूप लेकर उसी रास्ते में बैठ जाती हैं जिस रास्ते से जगमोहन जा रहा था, और अपने पास में एक सामान की पोटली भी रखती है और कहने लगती हैं, ओ माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, यहाँ तो एक रिक्शा भी नहीं है। तभी जगमोहन वहां पहुंच जाता है और बूढ़ी दादी से कहता है, क्या बात है, आपको क्या हुआ माता? फिर वह बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और मैं अकेले ही रहती हूँ। इतना भारी सामान लेकर अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। फिर जगमोहन कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। लाइए, लाइए, अपना सामान दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। फिर बूढ़ी दादी कहती हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो। फिर जगमोहन वह सामान की पोटली अपने सर पर रख लेता है और बूढ़ी दादी आगे आगे चलने लगती हैं। कुछ दूर आगे चलने पर एक मंदिर आता है। वही बूढ़ी दादी कहती है, रुक जाओ बेटा, इस सामान को यहीं रख दो। फिर जगमोहन सामान को वहीं रख देता है और पूछता है, वैसे आपका घर कहाँ है? तो बूढ़ी दादी कहती है, मेरा घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। फिर बूढ़ी दादी अपने जेब में से एक सोने की मोहर निकालकर जगमोहन को देती हैं। यह लो बेटा, यह तुम रख लो। फिर उस सोने की मोहर को हाथ में लेकर जगमोहन कहता है, माता जी, यह क्या है? फिर बूढ़ी दादी कहती हैं, अरे यह सोने का सिक्का है, इसकी बहुत कीमत है, अच्छे से रखना, ठीक है? इसको बेचने पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, समझे? हाँ हाँ, रखो, इसे रखो। फिर जगमोहन कहता है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। फिर जगमोहन अपनी धोती में उस सिक्के को लपेट लेता है और वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है। फिर एक नदी किनारे पहुंचता है तो कहता है, आज मैंने बहुत काम किया है और गर्मी भी ज्यादा है। वाह, कितना ठंडा पानी है। एक काम करता हूँ, चलो इस नदी में नहा लेता हूँ। वह नदी में नहाने जाता है, लेकिन धोती में से उस सिक्के को नहीं निकालता, जिससे वह सिक्का उस नदी में गिर जाता है। फिर जगमोहन जब नहा के बाहर आता है तो सिक्का को ढूंढने लगता है जिसे उसने धोती में लपेटा था, लेकिन वहां सिक्का नहीं मिलता है। तो कहता है, अरे कहाँ गया मेरा सिक्का? यही तो रखा था। लगता है जब मैं पानी में गया तो वो गिर गया। अब क्या करूं? क्या फूटी किस्मत है मेरी। सिक्के को भी पानी में अभी गिरना था। मेरी किस्मत साथ नहीं देती, क्या करूं? फिर शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, क्यों, देख लिया ना आपने, मैंने क्या बोला था आपको? तो माँ पार्वती कहती है, मैं उसे पैसे देकर ही रहूंगी। फिर शंकर भगवान कहते हैं, ठीक है, दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से माँ पार्वती इस बार एक औरत का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाती हैं और जगमोहन जाता रहता है तो उसे आवाज लगाती हैं, कैसे हो भैया? तो जगमोहन पीछे मुड़कर देखता है तो एक औरत होती है। तो जगमोहन कहता है, आप कौन हो बहन? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो माँ पार्वती कहती है, मैं अर्चना हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आप जगमोहन है ना?
तो जगमोहन कहता है, हाँ बहन, लेकिन आपको कैसे पता? फिर अर्चना कहती है, आप मुझे नहीं पहचानोगे भाई, आपने मुझे एक बनारसी साड़ी बनाकर दी थी ना। तो जगमोहन कहता है, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, यह मैंने कब किया? फिर अर्चना कहती है, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ भाई, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि उस साड़ी की कीमत मैं आपको दूं। यह लीजिए पैसे। फिर एक पैसे की भरी पोटली जगमोहन को पकड़ा देती है। फिर जगमोहन कहता है, बहन, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, बनारसी साड़ी के इतने पैसे नहीं होते हैं। तो अर्चना कहती है, पसंदीदार सामान की कीमत नहीं देखी जाती है, इसे रखिए। आपको अब तकलीफ उठाकर चरखा नहीं चलाना पड़ेगा। आप इन पैसों से अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से बिताइएगा। मैं चलती हूँ। फिर जगमोहन भी खुश होते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। तो रास्ते में एक आदमी मिलता है और कहता है, क्या हुआ जगमोहन भाई, इतने खुश क्यों हो? फिर जगमोहन कहता है, क्या बताऊं भाई, यह देखो कितने पैसे मिले हैं मुझे। और वह पैसे की पोटली दिखाते हुए जगमोहन खूब हंसता है और अपने घर चला जाता है। जब रात होती है तब वही व्यक्ति जगमोहन के घर पहुंचता है और खिड़की से देखता है कि जगमोहन सोया हुआ है। फिर वह व्यक्ति एक लोहे की सबल की मदद से जगमोहन के मिट्टी के घर की दीवार में एक छेद कर देता है। छेद इतना बड़ा कर देता है जिसमें वह आदमी आराम से अंदर घुस जाता है और घर के अंदर रखी पेटी में से वह सिक्कों की पोटली लेकर वहां से भाग जाता है। फिर जब सुबह होती है तो जगमोहन उठता है तो घर की दीवार में छेद और पेटी खुली हुई देखकर कहता है, हाय हाय, कितने सारे पैसे मिले थे, वह भी चोरी हो गए सारे। जब भी पैसे मिलते हैं कोई ना कोई उसे चुरा लेता है। हे महादेव, यह आपकी कैसी लीला है? हाय रे, मेरी किस्मत। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मेहनत करके क्या फायदा होगा? फिर शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं, क्या हुआ, निराश होकर क्यों बैठ गई हो? तो माँ पार्वती कहती हैं, हाँ प्रभु। तो भगवान शंकर कहते हैं, जगमोहन के लिए क्या? फिर माँ पार्वती कहती हैं, हाँ, मैंने इतनी कोशिश की पर सब पानी में मिल गया, सब उसके खिलाफ हो गया। फिर शंकर भगवान कहते हैं, मैंने तो आपसे बोला था, लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आपका यह पैसे देने के चक्कर में आज वह भूखा है, उपवास है, जो भी हो, लेकिन आज तक वह कभी भूखा नहीं रहा, समझी आप? फिर माँ पार्वती कहती हैं, बेचारा इतनी तकलीफ उठा रहा है, यही देखकर तो मैंने यह सब किया था। तो शंकर भगवान कहते हैं, मैंने तो आपसे बोला था ना कि उसकी किस्मत को बदलना मेरे हाथों में नहीं है। फिर माँ पार्वती कहती हैं, मैं समझ गई हूँ कि यह सब आपकी माया है प्रभु। आपके भक्तों की किस्मत बदलना आपके हाथ में नहीं तो किसके हाथों में है? तो शंकर भगवान कहते हैं, उनके खुद के हाथों में। तो माँ पार्वती कहती हैं, मतलब? फिर भगवान शंकर कहते हैं, पैसों के लिए उसे स्वयं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। फिर माँ पार्वती कहती हैं, हाँ, पहले कर्म उसके बाद फल। फिर इस बार माँ पार्वती फिर से अर्चना का रूप लेकर जगमोहन के घर जाती हैं। तो जगमोहन घर के बाहर उदास बैठा होता है। तो उसे पूछती हैं, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं?
तो जगमोहन कहता है, आपके दिए हुए सारे पैसे कोई चोर चोरी करके ले गया। फिर अर्चना कहती है, उससे क्या हो गया? आपके हाथों का काम तो बहुत अच्छा है। आप आज रात में 10 साड़ी बनाकर कल सुबह आप मेरे साथ में पास वाले बाजार में चलिएगा। फिर जगमोहन कहता है, उससे होगा क्या बहन? फिर अर्चना कहती है, अरे चलिए तो, कल सुबह में आपको लेकर जाऊंगी, ठीक है? फिर जगमोहन कहता है, ठीक है बहन, ठीक है। फिर जगमोहन काम पर लग जाता है और 10 अच्छी अच्छी साड़ियां बनाकर तैयार कर लेता है और उसे एक पोटली बनाकर बांध कर रख देता है और सो जाता है। फिर सुबह एकदम भोर में ही अर्चना जगमोहन के घर आती है और बाहर से आवाज लगाती है, क्या हुआ? साड़ियाँ तैयार हो गई? फिर जगमोहन नींद से जागता है और दरवाजा खोलता है और कहता है, हाँ, वो तो तैयार हो गई, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? फिर अर्चना, जो माँ पार्वती का रूप होती है, वह कहती है, सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए, देर हो रही है। फिर माँ पार्वती जगमोहन को लेकर बाजार के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में कहती हैं, अगर आप इतनी देर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बाजार बंद हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलो। फिर वह लोग जल्दी से बाजार में पहुंच जाते हैं और एक मंदिर के पास में माँ पार्वती कहती हैं, आप यहीं पर बैठ जाइए। फिर जगमोहन अर्चना को देखने लगता है तो कहती हैं, अरे मैं आपके पास ही हूँ। फिर जगमोहन एक चादर बिछाकर वह साड़ियों को अच्छे से लाइन में लगा देता है। थोड़ी ही देर में बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। फिर एक ग्राहक कहता है, अरे वह कितनी सुंदर साड़ी है, इसकी कीमत क्या है? तभी एक औरत कहती है, मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ी कभी नहीं देखी है, मुझे एक दे दीजिए। फिर तीसरा ग्राहक कहता है, वाह वाह, कितना सुंदर रंग है, मुझे वो वाला दे दो, लाओ लाओ दे दो। फिर सभी ग्राहक कहते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और देखते ही देखते जगमोहन की सारी साड़ियां बिक जाती है। सिर्फ एक साड़ी बचती है। तो एक ग्राहक आता है, अरे साड़ी खत्म हो गई क्या? अरे वो रही एक साड़ी, वो मुझे दे दो। फिर जगमोहन कहता है, भैया वो तो मैं नहीं बेचने वाला हूँ, यह साड़ी तो मेरी अर्चना बहन के लिए है, अगली बार मैं ज्यादा साड़ी लेकर आऊंगा। तो ग्राहक कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा साड़ी लेकर आना। फिर जगमोहन कहता है, अरे वाह, सारी साड़ियां बिक गई, लेकिन यह अर्चना बहन कहाँ गई? फिर जगमोहन एक साड़ी जिसे उसने बचा कर रखा था, उसे लेकर इधर उधर अर्चना बहन को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर अर्चना बहन पर पड़ती है तो वो देखता है कि अर्चना बहन पास वाले मंदिर में जाती है। फिर वह भी उस मंदिर की ओर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि मंदिर के अंदर लाल कंकु से माँ के पैरों के निशान थे। यह देखकर जगमोहन कहता है, मैं सब समझ गया माँ, सब समझ गया, काम से बड़ा किस्मत कभी नहीं होता। आज तो आपने मेरी आंखें खोल ही दी माँ, आपने मेरी आंखें खोल ही दी। जय हो माता की, जय हो माता की। माँ, यह साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ। और जगमोहन वह साड़ी उस मंदिर में चढ़ाकर चला जाता है। इसके बाद माँ के दिखाए रास्ते पर जगमोहन ज्यादा साड़ी बनाया करता था और दूर दूर के गांव में साड़ी बेचकर
वह बड़ा आदमी बन गया। फिर भी इसके बावजूद जगमोहन साड़ी बनाते बनाते बीच बीच में महादेव के भजन गाता रहता और इस तरह उसे जीवन में खुश रहने का रास्ता मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।